हेलो गाइस, आई एम गुलाबशाह। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक 11 है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव इन इंडिया के बारे में, जिसमें मैंने आपको पीएम और सीएम में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक है वो पहला है प्राइम मिनिस्टर्स फंड के बारे में जानेंगे हम। प्राइम मिनिस्टर फंड, पीएम फंड्स। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, पीएमएनआरएफ जिसे बोला जाता है। स्टैब्लिश स्थगित हुए थे, यानी कि कब 1948 में, किसके? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सॉरी पीएम ऑफ इंडिया थे, उनके द्वारा फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल्स के लिए। इसमें फोकस किया गया था ऑन एडिंग फैमिलीज अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, जो फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं नेचुरल डिजास्टर में एंड रीइंबर्सिंग हुई हैं मेडिकल एक्सपेंसेस में, उन पर डोनेशन था और 100% टैक्स डिडक्टिबल था अंडर सेक्शन 80 जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर। नेशनल डिफेंस फंड आया था इसमें दूसरा। नेशनल डिफेंस फंड इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में पोस्ट सिनो इंडियन वॉर में, ठीक है। चेयर किया था इसको, चेयरमैन थे इसके पीएम, यानी चेयर किया गया था भाई पीएम द्वारा। रिलाइंड ऑन पब्लिक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन था इसमें, कंट्रीब्यूशन और 100% टैक्स डिडक्टिबल था अंडर सेक्शन 80 जी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। पीएम केयर्स फंड था इसमें का नेक्स्ट, पीएम केयर्स फंड आया था इसमें। उसके अकॉर्डिंग ये क्रिएट किया गया था मार्च 2020 में बाय पीएम नरेंद्र मोदी। इस रिस्पॉन्स थे कोविड-19 पैंडेमिक में, एड्रेसिंग किया था बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस को। रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय स्कॉलर्स एंड फैक्ट अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्या है? रोल ऑफ पीएम बाय स्कॉलर्स, सर विलियम वर्नर हरकॉर्ट, जो कि पीएम थे एज अ मून अमंग लेसर स्टार्स के। इवोजेनिंग पीएम इज द सन, इन्होंने कहा था पीएम इज द सन नाउ वाइल प्लैनेट रिवॉल्व। और लॉर्ड मॉर्ले ने कहा था पीएम इज द प्रीमस इंटरफेयर्स एंड द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। हार्बर्ट मॉरिसन ने कहा था पीएम इज प्रीमियस इंटरफेयर्स विद अ स्ट्रॉन्गर रोल। आर एच कोरेसमैन ने कहा था कैबिनेट गवर्नर टर्न करती है इनटू प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट में। हाँ, हम्फ्रे बार्कले ने कहा था पीएम होल्ड करते हैं सुपर मिनिस्टरशिप पावर रिस्किंग डेमोक्रेसी के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं, पीएम रोल सरपास द प्रेसिडेंट अकिन टू यूएस प्रेसिडेंट, ठीक है। फैक्ट अबाउट इंडियन प्राइम मिनिस्टर के देखते हैं। फैक्ट अबाउट इंडियन पीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका टेन्यूर था 1947 से लेकर 1964 तक। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग थी इंदिरा गांधी, ठीक है। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि जनता गवर्नमेंट आई थी 2 इयर्स के लिए। फर्स्ट इंडियन पीएम अवॉर्डेड पाकिस्तानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड थे मोरारजी देसाई, ठीक है। यंगेस्ट इंडियन पीएम थे हमारे राजीव गांधी जी। फर्स्ट पीएम फ्रॉम साउथ इंडिया थे पीएम नरसिम्हा राव। फर्स्ट पीएम हु वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे, जो कि वो थी इंदिरा गांधी। ट्वाइस एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हैं, वो 2 बार बने, लेकिन रियल में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। एक बार वो बने थे जब जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पर उनको एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर हमारे आए थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद में फिर से वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद में इंदिरा गांधी जी पीएम बनी थी, ठीक है। ये पॉलिटी का है टॉपिक, तो मैं आपको उसी में पढ़ाऊंगी। सॉरी,
ये हिस्ट्री का टॉपिक है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का, तो ये उसी में डिफाइन करूंगी मैं आपको। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट नीड करते हैं नेसेसरी बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउस विद इन 6 मंथ। अब देखते हैं चीफ मिनिस्टर जो बाद में जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। सीएम हु लेटर बिकम अ पीएम। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इनिशिएटेड होता है बाय लॉर्ड कैनिंग इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1961 में। इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कन्वेंशन बेस्ड होता है एग्जीक्यूटिव, वाइल इन इंडिया इट इज कोडिफाइड किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। कौन से चीफ मिनिस्टर थे जो बाद में जाकर प्राइम मिनिस्टर बन गए थे? मोरारजी देसाई, बॉम्बे स्टेट में वो सीएम थे 1952 से लेकर 56 में। बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने मार्च 1977 में। फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे जो कि। नेक्स्ट थे चरण सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम थे 1967 से लेकर 68 तक, और 97 में भी बने, 1917 में सॉरी, और पीएम बने फिर ये जुलाई 1979 में। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम थे, बाद में ये दिसंबर 1989 में नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट के पीएम बने। और नेक्स्ट थे पीवी नरसिम्हा राव, आंध्र प्रदेश के सीएम थे, ठीक है। बाद में जून 1991 में ये पीएम बने। एच डी देव गौड़े कर्नाटक के सीएम थे, बाद में जून 1996 में जाकर ये यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर बने। नरेंद्र मोदी बीजेपी से गुजरात के सीएम थे 2001 से लेकर 2014 में। 2014 में ये पीएम ऑफ इंडिया बने। यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखते हैं अब। यूनियन एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है वो? आर्टिकल 74 प्रोवाइड करता है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसके बारे में इनके बारे में बताता है विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ एड एंड एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर हेड होंगे, एड और एडवाइस के द प्रेसिडेंट के साथ। एंड दैट द प्रेसिडेंट शैल बी एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, जो प्रेसिडेंट है वो उस एडवाइस के द्वारा ही वर्क करेंगे। सब्जेक्ट टू द पावर टू आस्क फॉर रिकंसिडरेशन, चाहे उसका रिकंसिडरेशन वाला सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। आर्टिकल 163 में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस द गवर्नर डिस्क्रिप्शन इज फाइनल इन एम्बिगुअस मैटर्स, ये आता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में क्या बोला गया? टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग होते हैं इसमें सीएम पीएम भी शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होंगे ऑफ लोकसभा या और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। द मेंबर ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेचर में इंक्लूडिंग हो गए हैं जिसमें सीएम इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12 होनी चाहिए। A member who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified हो जाएंगे, अपॉइंटिंग एज अ मिनिस्टर से भी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आर्टिकल 88 में हर एक मिनिस्टर हैज अ राइट टू स्पीक, हर एक मिनिस्टर के पास बोलने का अधिकार है। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज बट कैन ओनली वोट वेयर इज द मेंबर, ठीक है। आर्टिकल 777 में मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ वन हाउस मेंबर, मिनिस्टर जो कि किसी भी एक हाउस के मेंबर होंगे, state legislature has the right to speak and to take part in the proceeding of the other house, but lekin he can vote only in house of which he is a member. Person not a member of any house of parliament can become minister maximum for a duration of 6 months के लिए। इसका पहले हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या फर्क है, पहला हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं
एट द नेशनल लेवल पर एडवाइजिंग करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं एट द स्टेट लेवल पर, एडवाइजिंग करते हैं गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक पर। आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आता है। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आर्टिकल 163 एंड 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पीएम अपॉइंट करते हैं बाय अपॉइंटेड होते हैं बाय प्रेसिडेंट द्वारा। अदर मिनिस्टर पीएम के एडवाइस से अपॉइंटेड होते हैं। वहीं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीएम अपॉइंटेड होते हैं बाय गवर्नर द्वारा। अदर मिनिस्टर सीएम के एडवाइस से अपॉइंटेड होते हैं। ऑथ ऑफ ऑफिस कौन सा होता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का? एडमिनिस्टर होते हैं बाय प्रेसिडेंट द्वारा, और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडमिनिस्टर होते हैं बाय गवर्नर द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। सैलरी डिटरमाइन करते हैं बाय पार्लियामेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की डिटरमाइन करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। टेन्यूर कितना है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के? मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट और प्लेजर के। वही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिनिस्टर होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग गवर्नर प्लेजर के। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इनकी? रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ द लोकसभा यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। साइज क्या रहता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूकॉम का? टाइपिकली 60 to 70 मिनिस्टर, नॉट मोर देन 15 ऑफ द टोटल स्टैंड। वही यूकॉम एसकॉम का यानी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मिनिस्टर होते हैं मिनिमम 12 मिनिस्टर होने चाहिए, रिक्वायर करते हैं नॉट मोर देन 15% ऑफ द स्टैंड कॉम। कंपोजिशन होती है यूकॉम की, इंक्लूड होते हैं उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर भी। और एसकॉम की इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। डिस्क्रिप्शन क्या होती है यूकॉम की? प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं ऑन पीएम एडवाइस के, और स्टेट में गवर्नर कैन एक्सरसाइज करते हैं डिस्क्रिप्शन और सर्टेन मैटर्स पर। जुडिशियल रिव्यू क्या रहती है यूनियन की? एडवाइस करते हैं टेंडर इज नॉट सब्जेक्ट टू कोर्ट इंक्वायरी होते हैं। स्टेट का एडवाइस टेंडर करते हैं इज नॉट सब्जेक्ट टू द कोर्ट इंक्वायरी। राइट ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैन स्पीक करते हैं, दोनों हाउस में बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं सिर्फ उनके हाउस में ही। और स्टेट काउंसिल मिनिस्टर में सिमिलर राइट होते हैं रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पार्टिसिपेशन के। कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑपरेट करते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, मीनिंग द वर्क एज अ टीम एंड डिजाइन कर सकते हैं अपॉन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन के। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अलाउ करते हैं प्रेसिडेंट टू गवर्नर ताकि वो रिमूव कर सके मिनिस्टर ऑफ एडवाइस ऑफ द पीएम और सीएम के, इवन एमिट्स लेजिस्लेटिव कॉन्फिडेंस होता है। अनलाइक द सॉरी अनलाइक द यूके इंडियन मिनिस्टर लैक अ प्रोविजन ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट। कैबिनेट एंड किचन कैबिनेट। कैबिनेट एक स्मॉलर बॉडी होती है जिसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। कंसिस्ट होते हैं 15 से लेकर 20 मिनिस्टर तक एंड मीट करते हैं फ्रिक्वेंटली फॉर डिसीजन मेकिंग को। किचन कैबिनेट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ पीएम एंड ट्रस्टेड कॉलीग्स का होता है, सर्विंग करते हैं इनर सर्कल फॉर द की डिस्कशन में। फेनोमेनन ऑफ किचन कैबिनेट इज नॉट यूनिक होता है टू इंडिया का, इट ऑल्सो एक्सिस्ट इन द यूएसए एंड ब्रिटेन में है। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक रहेगा 15, हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे इन सब की तैयारी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।